नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें और पूरे 9 दिन माता रानी को क्या भोग लगाएं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी सही विधि जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज दूसरा दिन है जो माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और उनका महत्व और पूरे 9 दिनों में माता रानी को कौन कौन से भोग लगाने हैं, यह सब विस्तार से बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा। जय माता दी। सबसे पहले तो आप लोग माता रानी का दर्शन करिए, कलश खैत्री और माता ज्वाला जी का दर्शन करिए आप सभी लोग। और अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है वह जरूर माँ से बोलें। माता रानी सभी पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखे। माँ ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इनका नाम ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाले से बना है। माँ ब्रह्मचारिणी तप और त्याग की देवी मानी जाती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसे जीवन में धैर्य, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा करने से मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो इस दिन माता रानी का नाम लेने से आपको जरूर राहत मिलेगी। अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि की। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और पूजा स्थान को साफ करें। माता रानी के सामने दीपक जलाएं, फूल, रोली और अक्षत चढ़ाएं। फिर हाथ जोड़कर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, मंत्र बोलें। इसके बाद माता रानी को भोग लगाएं और आरती करें। अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो माता रानी जरूर प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और फल का भोग लगाना चाहिए। इससे जीवन में मिठास और सुख शांति आती है। भोग हमेशा सच्चे मन से लगाना चाहिए क्योंकि भावना सबसे बड़ी होती है। अब जानते हैं कि पूरे 9 दिनों में माता रानी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, पहले दिन माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाते हैं। घी का भोग लगाने से हमारे जो स्वास्थ्य जो है ना अच्छा रहता है। इसलिए पहले दिन हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए घी का भोग माँ को जरूर लगाना चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाते हैं। इससे हमारे जीवन में मिठास आती है, हमारे शब्दों में मिठास आती है, हमारी वाणी में मधुरता आती है। तीसरे दिन माँ को दूध का भोग लगाया जाता है। इससे मन शांत रहता है। का भोग लगाने से मन हमारा जो है बहुत ही शांत रहता है, कहीं मन इधर उधर नहीं भटकता है। इसलिए माता को तीसरे नवरात्रि में दूध का भोग जरूर लगाएं। अब बात करते हैं कि चौथे दिन माता को क्या भोग लगाएं। तो चौथे नवरात्रि में हम लोग मालपुए की भोग लगाते हैं। इससे बोलते हैं कि सुख समृद्धि घर में आती है। तो इसलिए आप लोग मालपुए का भोग जरूर लगाइएगा घर में सुख समृद्धि पाने के लिए। और नवरात्रि के छठवें दिन शहद, इससे आकर्षण और मधुरता आती है। छठवें दिन माता को शहद का भोग जरूर लगाएं। इससे आकर्षण और मधुरता बनी रहती है। हमारे जीवन में आकर्षण और मधुरता का वास होता है। अब बात करते हैं कि 7वें दिन, माता के नवरात्रि के 7वें दिन हमें कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, 7वें दिन हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। 7वें दिन माँ कालरात्रि को हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए।
7वें दिन हम गुड़ का भोग लगाएंगे। अब बात करते हैं कि 8वें नवरात्रि में हम कौन सा भोग लगाएंगे। तो देखिए, माता को नवरात्रि में 8वें नवरात्रि में माता को नारियल का भोग लगाते हैं। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ को नारियल का भोग लगाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 9वें दिन माता को तिल का भोग लगाते हैं। इससे पापों का नाश होता है। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा का समय नहीं है, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का समय है। हमें इन दिनों में गुस्सा, अहंकार और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। हमें अच्छे आचरण करना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से माता रानी का नाम लेते हैं तो जीवन में सुख शांति जरूर आता है। याद रखें, माता रानी वहीं आती हैं जहाँ मन साफ हो और भावना सच्ची होती है। अगर हमारा मन साफ है, भावना सच्ची है तो माँ जरूर आएंगी। दोस्तों, एक और बात जो हमें नवरात्रि में ध्यान रखना चाहिए, इन 9 दिनों में हमें अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल जरूर बनाए रखना चाहिए। सुबह शाम माता रानी की आरती करें और घर में भजन या मंत्र जरूर चलाएं। इससे घर का वातावरण पवित्र रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जहां माता रानी का नाम लिया जाता है वहां हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, अब मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी एक छोटी सी कथा बताना चाहती हूँ। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन व्रत रखा और बिना भोजन और जल के भी तप करती रही। उनकी इस कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण माँ ब्रह्मचारिणी को तप और त्याग की देवी कहा जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं उसे जीवन में धैर्य और सफलता जरूर मिलती है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि का व्रत सही तरीके से कैसे रखें। तो देखिए, सबसे पहले व्रत रखने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। फल, दूध और हल्का ही भोजन लेना चाहिए। व्रत के दौरान मन और विचार दोनों को शुद्ध रखना बहुत जरूरी होता है। केवल भूखे रहने से व्रत पूरा नहीं होता, बल्कि मन से भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। भाव होना, माँ के प्रति सच्चा प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप लोग पूरा ध्यान माता पे जरूर लगाइएगा। पूरी सच्ची माँ, अगर आप थोड़ा सा ही पूजा कर रहे हैं ना, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जितने समय ही पूजा करें पूरे भाव, सच्ची श्रद्धा और लगन से करें। नवरात्रि के दिनों में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। माता रानी का नाम रोज लें, घर को साफ रखें, गरीबों की मदद करें, क्रोध और झगड़ों से दूर रहें, रोज दीपक जलाएं। अगर आप ये 5 काम करेंगे तो माता रानी की कृपा जरूर मिलेगी। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, माँ हमारी नहीं सुन रही हैं, लेकिन माता रानी हर भक्त की प्रार्थना सुनती हैं, बस सही समय का इंतजार होता है। इसलिए कभी भी विश्वास मत खोना आप लोग, और सच्चे मन से माता रानी का नाम लेते रहना। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, नवरात्रि में केवल पूजा करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि अपने व्यवहार को भी अच्छा बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम पूजा करें लेकिन किसी का दिल दुखाएं तो माता रानी कभी प्रसन्न नहीं होंगी। इसलिए 9 दिनों में कोशिश करें कि हम किसी से भी बुरा ना बोलें, किसी का अपमान ना करें और हमेशा दूसरों की मदद करें। कहा जाता है कि माता रानी की सच्ची पूजा दूसरे की सेवा करने में है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माता रानी से सच्चे मन से प्रार्थना करें। यकीन मानिए, माता रानी कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। बस आपको सच्चे दिल से उनका नाम लेना है और उन पर विश्वास रखना है। आप लोग माता रानी पर विश्वास बनाए रखें। माता कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। माँ शेरावाली, माँ दुर्गा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। तो दोस्तों,
आज हमने जाना माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और पूरे 9 दिनों में माता रानी को क्या क्या भोग लगाना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का पालन करेंगे तो माता रानी की कृपा हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा बनी रहे तो इन बातों का पालन अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।